और मेरे आदर्शों को प्रणाम करते हुए ये आज का जो सप्त बोधांग शिविर है, तो उनके जो लीडर है आदरणीय धम्मचारी देवमित्र जी, और जिनका ट्रांसलेशन कर रहे हैं आदरणीय धम्मचारी नाग मित्र जी, इन सभी का मैं आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनका पुण्यानुमोदन करती हूँ। और आप जो है सब शिविरार्थी, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे, उसके बाद त्रिशरण पंचशील और सकारात्मक पंचशील होने के बाद हम डायरेक्ट अपने शिविर को शुरुआत करेंगे। टाइम नहीं जाते हुए, टाइम का मूल्य है, तो 2 मिनट शांत बैठेंगे। त्रिशरण पंचशील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। इसके बाद मैं सभी शिविरार्थी और सभी धम्मचारी धम्मचारिणी गण, इनके ओर से देवमित्र जी और नाग मित्र जी को देशना देने के लिए मैं उनका स्वागत करती हूँ सभी के ओर से। तो खूब खूब धन्यवाद सम्यका जी।
बहुत सुंदर पूजा ली और उसके बाद में बड़ा अच्छा माहौल अपने श्रद्धा भरा निर्माण किया उसके लिए. So I'd like to request Devamitra to start and welcome to this group. And you can start, Devamitra. You're most welcome. Brothers and sisters in the Dhamma, Dhamma bhai aur behno, I'm very happy to be here again. पुनः आपके बीच में उपस्थित रहकर बड़ा खुशी हो रही मुझे. I imagine most of you who were here yesterday when we started talking, or I started talking about the 7 Bodhisangas. जैसे कि कल से मैंने शुरू किया इस सप्त बोधांगे के ऊपर बात करना, उसमें से आज भी कुछ लोग होंगे. And I began by talking about awareness. और कल मैंने स्मृति के बारे में बोलने की शुरुआत करी थी. The first of the Bodhisangas. जो कि सप्त बोधांगे का पहला बोधांग था. So I'm going to speak on each one of these Bodhisangas over the course of the next few days. तो मैं हर एक बोधांग के ऊपर रोज बोलते रहूंगा. So today we're going to be looking at investigation of mental states. तो आज हम जो दूसरा बोधांग है हमारी मानसिक अवस्था को जानने का वो बोधांग जिसका नाम है धम्मविचय, उसको सुनने वाले हैं. But to begin with, I'd like to tell a story. उसको शुरुआत करने के पहले एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ. A story which takes us back right to the time of the Buddha. जो कहानी बुद्ध के काल से संबंध रखती है. On one occasion, there was a monk called Badia who was meditating alone in the jungle. एक वादिया नाम का भिक्खु था जो जंगल में ध्यान साधना करा करता था. And a number of other monks saw him meditating there on his own. और कई जो भिक्षु थे उन्होंने उनको अकेले को ध्यान करते हुए देखा था. And they noticed that while he was sitting there, he kept saying to himself, "It is bliss." वो उसको ये भी कहते हुए सुन रहे थे कि वाह क्या क्या आनंद है, क्या खुशी है, क्या प्रसन्नता है. He kept on saying it, "It is bliss." वो ऐसे बोलते हुए अपने आप को रखता था कि क्या सुख है, क्या सुख है. And the other monks wondered why he was saying this. और जो दूसरे भिक्षु थे उनको शंका हुई कि ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है. And they knew that he was an aristocrat. He lived he came from an aristocratic family. और वो भिक्षु ये भी जानते थे कि ये बहुत ही अमीर घराने से, जैसे कि मतलब राजे महाराजाओं के घराने से आया हुआ है. And that previously he'd been used to living in extreme luxury, in a palace, in fact. और उसके जो भूतकाल का जो जीवन था वो बहुत ही मतलब अमीरों वाला था. एक तरीके से सारे सुख सुविधाओं के साथ में वो अपना जीवन जीता था. And so the monks that saw him and heard him, immediately they talked about it between themselves. और जैसे ही उन्होंने सुना भिक्षुगण आपस में बात करने लगे. And they concluded that he must be pining after, yearning after his former life. और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये यहाँ ध्यान साधना में अपना पूर्व का जो जीवन है उसको याद करके उसी में रत होके इस तरीके की बातें बोल रहा है. And so they didn't speak to him about this. उन्होंने उस भिक्षु के साथ में कुछ नहीं बोला. They went and told the Buddha. वो सीधे बुद्ध के पास में गए और उनसे बात करी. It reminds me a little bit about what's happening in my country at the moment. और ये मुझे वो जो कहानी है मेरे देश में जो अभी बातें घट रही है उससे उसको याद दिलाई. We're heading back into lockdown, and it's very likely that London will soon again be in lockdown. हमारा ये जो देश है पुनः एक बार मतलब फिर से लॉकडाउन होने वाला है. खास करके मतलब ये जो लंदन है वो होने वाला है. So the government here has told people that if they see their neighbours not observing the lockdown, well, they should tell the police about it. और वो ये बता रहे कि अगर आपने अपने पड़ोसी को इस तरीके से लॉकडाउन का जो नियम है वो पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने पुलिस को खबर करना चाहिए.
So this came to my mind when I was thinking about this story yesterday. तो ये मतलब मेरे दिमाग में इस बात का विचार आया जो मतलब इस कहानी को याद करते हुए There's something I don't like about that. There's something which I find distasteful. जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता और ये मुझे अपने आप में मतलब एक अच्छी बात नहीं लगती है. But anyway, coming back to Badia, these two monks who'd heard him and seen him went and told the Buddha what they'd seen and heard. मगर फिर से उस वादिया की कहानी की तरफ आता हूँ कि ये जो भी देखा उन्होंने वो जाकर बुद्ध को बताया उन्होंने. So the Buddha didn't say anything to them. He said, okay, go and call the monk Badia. तो उन भिक्षुओं के साथ में बुद्ध ने कोई बात नहीं करी, इतना ही बोला उन्होंने, जाओ वादिया को बुला लाओ. So they went and called Badia, and Badia came and saw the Buddha. और फिर वादिया उनके पास में आया और फिर वादिया उनके सामने खड़ा हो गया. So the Buddha asked him, I've heard that this is what you've been saying. Is it true? तो मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ में जो भी बातें तुमने की क्या वो सच है? And so Badia said, yes, it's true. That's what I was saying. That's what I was doing. और वादिया ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं ऐसे ही कुछ कह रहा था. So then the Buddha asked Badia, but why were you saying this? मगर बुद्ध ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे थे? And he said, well, before I left home and became a monk, I lived in a palace. तो वो कहते हैं कि भिक्षु बनने के पहले मैं राजमहलों में रहता था. And the palace had a big wall around it, and it was guarded by guards. तो वो जो मेरा राजमहल था वो बड़ी-बड़ी जो दीवारें थी उससे घिरा था और उसमें बहुत सारे सैनिक भी रहा करते थे जो सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे. And every time I wanted to go out, I had to go out with my own personal guards. और जब मुझे कभी बाहर जाने का नौबत आती थी तो मुझे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जाना पड़ता था. I couldn't go anywhere on my own. मैं अपने आप में कहीं भी मतलब जा नहीं पाता था. People always had to be with me. हरदम ही मेरे साथ मुझे घेर के ले जाने वाले लोग हुआ करते थे. And sometimes I would go in fear. I would go in fear of my life. और जब मैं जाता था तो एक तरीके से डर मेरे जीवन के बारे में बना रहता था. But I said, no, I don't have to worry about that anymore. मगर अब मुझे उस बात की चिंता नहीं लगती और उसका भय भी नहीं लगता है. So when I was sitting in the jungle on my own beneath the tree, I just sensed this great bliss. और जब मैं इस जंगल में उस पेड़ के नीचे बैठा था तो वो जो मुझे खुशी हो रही थी उसको इजहार कर रहा था. I was free from all that fear, all that worry. मैं उस सारी चिंता और उस सारे डर से आजाद हो गया था. So there are a number of things I can comment upon with regards to this story. तो मैं इस कहानी को लेकर कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ. The first and most obvious thing to say is that it is very, very difficult to understand what's going on in somebody else's mind. तो ये सबसे कठिन बात है कि किसी के मन में क्या चल रहा है ये कहना. We can assume that people are thinking certain things when they're not. हम लोगों के बारे में ये बहुत हद तक नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो वो कुछ सोच ही नहीं रहे. And we can convince ourselves very easily that they're thinking what we think they're thinking. और कई बार हम लोग इस पूरी तरह से अपने आप में आश्वस्त हो जाते कि जो भी वो सोच रहा है वो मैं जो सोच रहा हूँ वो ही है. But whenever we try to do this, we're nearly always wrong. मगर जब इस तरीके के नतीजे पे पहुंचते हैं तो हम बहुत हद तक गलत होते हैं. As was the case with Badia. और जैसे कि वादिया के केस में हुआ था. Another thing which is worth pointing out is that the Buddha didn't just believe the monks what it was that they told him. और जैसे कि मतलब दूसरा मुद्दा मैं बताना चाहूंगा कि बुद्ध को जिस तरीके से उन भिक्षुओं ने बताया था बुद्ध ने उस पर जैसे का वैसा भरोसा नहीं किया. It wasn't that he disbelieved them, but he wanted to talk to Badia himself about it. वो उन भिक्षुओं पर अविश्वास नहीं बता रहा था मगर इस तरीके से मतलब वो जान के लेना था कि क्या हो रहा है. So they're the first two things that are obvious to point out. तो ये दो बातें मुख्यतः वहां से देखने वाली हैं. And I think both of those things can
well, they can teach us a lesson that we need to learn. और वो दोनों बातों में से हम बहुत कुछ शिक्षा सीख सकते हैं. But I was thinking about this story in connection with this factor of investigation of mental states. मगर ये जो कहानी है धम्म विजय के संदर्भ में कैसी होगी उसके बारे में सोचो. And there's one very obvious thing to point out, and again it comes from the story, but it seems so obvious you might not think it's important to say. मगर उसमें की जो ये बातें हैं वो बहुत ही वास्तविक है, मगर हो सकता है कि हम उसको नजरअंदाज करते हो. And that is that investigation of mental states means the investigation of your own mental states, not the mental states of others. इसका मतलब ये है कि जो हम खोजना चाहते हैं या धम्म विजय करना चाहते हैं वो किसी और के मन का नहीं, तो हमने अपने स्वयं के मन का धम्म विजय करना है या जानना है, खोजना है. I think sometimes we're probably more interested in investigating the mental states of other people than we are of investigating our own. और बहुत सारे समय में हम औरों के प्रति ज्यादा मतलब खोजबीन करते रहते बशर्ते अपने स्वयं के. We attribute motives to people's actions, for example. कई बार हम लोगों की जो कृति बाह्य कृति देखते हैं उस पर से तय कर लेते हैं. Which is effectively what the monks were doing in relation to Badia. और जैसे कि मतलब उस उदाहरण को देख सकते हैं कि वो बादिया को वो बाहरी कृति को देख लिया और वो भिक्षु नतीजे पे आ गए. But this sort of activity, I would say, was just an example of us avoiding looking at and examining our own mental states. मगर इस एक बात मैं कहना चाहूँगा इसमें कि हम कई बार ऐसे बातों के माध्यम से हम अपने आप में जो खोजना है उससे हम दूर रहते हैं. I'm going to say a bit more about that in a few minutes. और उसके बारे में मैं कुछ मिनटों के बाद बोलने वाला हूँ. But now I'd like to move on to another story. मगर मैं अभी फिर से आपको एक नई कहानी बताना चाहता हूँ. Another story from the time of the Buddha. और ये भी उसी बुद्ध के काल की ही है. And again, it involved a couple of monks, but this time they were listening to some wanderers of a different tradition. और यहाँ उस समय में कुछ ऐसे जो अलग-अलग प्रदेश से कुछ लोग थे भटकते हुए उनको सुन रहे थे. Because at the time of the Buddha, there were a number of different prominent teachers. क्योंकि बुद्ध के उस काल में कई अलग-अलग प्रकार के गुरु थे. And so these two monks were following behind the followers of another teacher. और वो जो कुछ ऐसे थे वो किसी और गुरु को अपना गुरु मान लेते थे, मान के उनकी बातों को आचरण करते थे. And the monks overheard what these two wanderers were saying. और उन भिक्षुओं ने उन जो प्रवासी है उनको सुना. They were being very, very critical of the Buddha and of all his disciples. वो लोग बहुत मतलब बुद्ध की टीका कर रहे थे. And as they listened to what these other wanderers were saying, the two monks, the two followers of the Buddha, became very angry. और वो दो भिक्षु जब उन प्रवासियों को सुन रहे थे तो बहुत उनको गुस्सा आ गया. They were offended by what they heard. जो भी मतलब वो उनसे सुन रहे थे उससे वो बहुत ज्यादा मतलब मन में उनके बहुत एक प्रकार की विरोधी परिस्थिति निर्माण हो गई थी. They felt that the Buddha was being slandered. वहाँ यानी एक तरीके से बुद्ध को वो लोग यानी उनके बारे में बकवास कर रहे थे. And so they went to the Buddha and again they told him what they had heard. तो फिर से वो बुद्ध के पास में गए और जो भी उन्होंने सुना बुद्ध को कहा. But the Buddha this time just said, "Okay, have I not told you that anger? No, he said, is anger a skillful or unskillful mental state?" तो बुद्ध उनको बोलते हैं कि मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया कि मतलब द्वेष जो है वो बहुत बुरी बात है. And of course, they had to admit that yes, you have taught that anger is an unskillful mental state. और वो उन्होंने कबूल किया कि हाँ आपने हमको पढ़ाया था कि गुस्सा करना ये बुरी बात है.
So he then took them to task for indulging in an unskillful mental state, the unskillful mental state of anger. तो उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से आप मतलब अकुशल मानसिक अवस्था में अपने आप को तल्लीन करते हो वो अच्छी बात नहीं है। So they'd got carried away by listening to these other two people who had offended them. तो जिस तरीके से वो बुद्ध के बारे में कुछ निंदात्मक बात कर रहे थे, उससे वो उन निंदाओं में बह के चले गए थे। If you like, you could say that they'd been distracted by this from their own mental states. और यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने स्वयं की जो मानसिक अवस्था से है उससे विचलित हो गए थे। And they were unaware that they were getting angry. और वो गुस्से में मतलब गुस्से से एक तरीके से वो पीड़ित हो गए थे। So the Buddha very, very skillfully pointed this out to them. और बुद्ध ने बहुत ही कुशलता से उनके ध्यान में ये बातें ला कर दी। Because they'd lost awareness of their mental states. क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्मृति है उसको खो दिया था। So now I'm going to tell you another story. तो फिर मैं फिर से एक कहानी आप लोगों को बताता हूँ। Now I don't know whether this is a true story or not. तो मुझे पता नहीं ये कहानी सच है या नहीं है। Because I've not been able to find the source for this particular comment by Dr. Ambedkar. क्योंकि ये भी कहानी के बारे में बाबा साहब ने कुछ कहा है, इसको मैंने खोजा नहीं है। But I say that because he was attributed with saying something in the film by 𝙎𝙬𝙗। मगर मैंने ऐसा मतलब देखा है कि जो जब्बार पटेल की फिल्म है उसमें इस तरीके की बात को दर्शाया गया है। And there's a scene in which he's in the film. Dr. Ambedkar is attributed with saying that to his followers, a small group of his followers, I do not hate Brahmins, I hate Brahmanism. तो वहाँ वो कुछ ऐसे मतलब समुदाय को, जो छोटे समुदाय को वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का द्वेष नहीं करता हूँ, मैं ब्राह्मणिज्म को नहीं चाहता हूँ। Now, as I say, I don't know whether he actually did say that, but I can imagine that it's the sort of thing that he might have said. मैंने मतलब उसको सच है या नहीं है ये कभी मतलब खोज के देखा नहीं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके की बातें निश्चित ही कही होगी। And if he actually did say this, I would say that, well, this is a clear example of someone who is aware of what's going on in their own minds. और अगर मतलब ये कहा होगा तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने भी वहाँ से एक शिक्षा दी कि ये कि वो अपने आपके मन के प्रति स्मृतिमान थे। I might say a little bit more about that later on. मैं उसके भी बारे में कुछ बातें और थोड़ी देर बाद कहूँगा। But let's now come on to the topic of investigating mental states more fully. अब हम मतलब वो जो धम्मविचय है उस पर पूरी तरह से वो क्या है उसको जान के लेते हैं। So in the context of the Dhamma life, what this means is examining our mental states. तो ये इसका मतलब अपने धम्म जीवन में क्या है, तो अपने आपका धम्म परीक्षण करना, जानना। But in the first place, we have to be aware of our mental states. सबसे पहले हमको अपने मानसिक अवस्थाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए, स्मृतिमान होना चाहिए। We need to know what's going on in our own minds. हमने अपने मन में क्या चल रहा है उसको जानना चाहिए। We need to know what we're thinking. हमको हम क्या सोच रहे हैं वो जानना चाहिए। We need to know what we're feeling. हमने अपनी क्या वेदनाएं हैं वो जानना चाहिए। But most crucially of all, we need to know whether the mental state that we're in at any given moment is skillful or unskillful. और ये सारी अवस्था में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या मेरा मन जो है कुशल है या अकुशल है। So this means asking ourselves, especially for example, when we're meditating, am I in a skillful or in an unskillful mental state? जैसे कि हम ध्यान साधना कर रहे हैं, तो ध्यान साधना में ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि क्या मैं कुशल अवस्था में हूँ या अकुशल अवस्था में हूँ। And that means being able to make the distinction between mental states which are an expression of greed, hatred, and delusion on the one hand. तो एक तरीके से यहाँ अपने मन का परीक्षण करना चाहिए कि क्या मैं लोभ, द्वेष और मोह से ग्रसित हूँ।
and love, contentment and clarity on the other hand. या फिर मैत्री, या फिर अपना जो संतुष्टि है, या फिर अपनी जो जागृति है. And we have to apply this both to our thoughts and to our feelings. और ये हमारे विचारों के प्रति और अपनी भावनाओं के प्रति होना चाहिए. With regards to our feelings, for example, at least the most basic sort of knowledge would be awareness of whether or not you are happy or sad. तो कम से कम वेदनाओं के माध्यम से तो आप जान सकते हैं कि क्या आप दुखी है या आनंदित है. Or whether you're just somewhere very difficult to point out in between the two. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों में से क्या चल रहा है उसको मैं कहाँ कैसे खोजूं, उसको लेकर भी हो सकता है. And I would say that there are three principal ways that we go about doing this. और हमने तीन जो जरिए है उसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं. You know, developing this awareness of our mental states. अपने मन की इस प्रकार की अवस्था को विकसित करने के दृष्टि से. First of all, and most obviously, there is the practice of meditation. और उसमें की पहली बात है हम ध्यान साधना का नियमित अभ्यास करना. Secondly, there's that not very popular practice, especially in India, I would say, of solitude. और दूसरी बात वो बताते कि हमने एकांत में ज्यादा समय बिताना चाहिए, जो कि भारत में उसको इतना ज्यादा नहीं अपनाया जाता है. And then thirdly, there's we can just simply, if we're sitting quietly, reflect. और तीसरी जो बात है कि हम शांत बैठकर चिंतन करें. Reflect on our experience, reflect on our thoughts, reflect on our feelings. अपने अनुभवों का चिंतन करें, अपने विचारों का चिंतन करें, अपनी भावनाओं के प्रति चिंतन करें. So let's have a look at this a bit more closely. तो अब थोड़ा हम करीब से देखने की कोशिश करते हैं. So let's first of all try to become aware, or let's consider becoming aware about our thoughts. तो अब हम अपने विचारों के प्रति जो स्मृति या जागरूकता है उसको देखने की कोशिश करें. I think the first thing and most obvious is that very often we're just not aware of whatever it is that we're thinking. कई बार हम देखते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में जागरूक नहीं होते. If we're asked what we're thinking, sometimes we can't say what it is. We just don't know. It's not really very conscious. It's not very present in our minds. कई बार हमको पूछते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो हम तुरंत बता नहीं सकते कि क्या हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं. And this of course reflects a very a state of unawareness of our thoughts. तो यहाँ हम साफ तौर से बोल सकते हैं कि हम अपने विचारों के प्रति अजागरूक होते हैं. Whatever our thoughts might be, but frankly, I mean, very often our thoughts are not really thoughts at all. कई बार तो मतलब ये भी बोल सकते हैं कि हम अपने विचारों के प्रति सही में विचारों के प्रति जागरूक नहीं होते. Very often what we consider to be our thoughts are simply opinions. और जिनको हम विचार कहते हैं वो अपने मत होते हैं. They're views that somehow we've picked up from whatever's around us, from the television, from newspapers, from the internet, or just from gossip. और कई बार जो कुछ भी हम बताते हैं वो एक तरीके से ये बाहर की जो बात है उसमें से हमने कुछ बातों को पकड़ लिया होता है, जैसे कि टीवी है, न्यूज़पेपर है, या ऐसे ही बकवास होती जहाँ मतलब चर्चाएं होती उसमें से अपने मत बना लेते हैं. So they're not really thoughts at all. तो वो हमारे अपने विचार सही में नहीं होते हैं. A thought is something, it's an action, it's a mental action in which you consider something, you might consider a problem, and you actually do think about it. तो विचार करने का मतलब है कि कोई एक विषय है, उस विषय को लेकर आप उस समस्या को सुलझाने के लिए आप उसके बारे में चिंतन करते हैं. For example, you just might ask yourself, well, why have I had the experience of life that I have had? आप उस तरीके का विचार करते हैं कि जो कुछ भी मुझे अनुभव आ रहा है ये वाकई में मेरे अनुभव को क्या मायना है. So what are the circumstances which gave rise to my immediate experience? कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं तत्काल में जिस तरीके का अनुभव आ रहा है उसके पीछे क्या कारण है.
Or you might think about something else. You might wonder, as Dr. Ambedkar did, why on earth it was that such a beautiful religion as Buddhism should have disappeared from the land of its origin. तो जैसे कि बाबा साहब विचार करते थे कि भाई इतना खूबसूरत ये जो बुद्ध का धम्म है, बुद्ध के विचार है, ये कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये इसी जमीनी परिस्थिति से नदारद हो गया था. So you try to see what different factors bring about a particular situation. तो आप उस परिस्थिति के बारे में कौन सी बातें घटित हुई उसको आप अपने नजर में अपने सामने लाते हैं. Because, for example, to use the example of Dr. Ambedkar's preoccupation as to why Buddhism disappeared from India, there were many different factors. तो जैसे कि बाबा साहब ने इस तरीके से सोचा कि क्या वजह हो सकती है ये नदारद होने की, तो कई उन्होंने मतलब उसके हिस्सों को सामने लाया. You can't say that it was because of any one thing. आप ये नहीं कह सकते कि उसमें से ये नहीं कह सकते कि इसी बात की वजह से हुआ है. And with any serious problem in life or issue, it's the same. Usually there are many different factors which bring about a particular effect. तो इसी तरीके से अपने जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती है वो एक वजह से नहीं होती, तो कई बातें उसमें जुड़ी होती है. So this is the case with, I mean, simply it's an expression of the Buddhist teaching of conditionality. Many different things come together to bring about a different set of conditions. तो यही मतलब बुद्ध की शिक्षा है कि जिस तरीके से कोई बात घटती है उसके पीछे कई संस्कारिकता होती है, कई परिस्थितियां होती है जिसकी वजह से वो बात घटती है. So true thinking involves this kind of process. It's an active process. It's not passive. तो सही जो विचार करना है, सही जो विचारों की श्रृंखला बनाना है, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है. But very often opinions that we hold, views that we have, they're not active, they're passive. We just absorb them from the internet, from the newspaper, from television, etc. लाइट गई लाइट. Is there a connection problem? Yeah. Yeah, okay. Let's pause. Yeah. We seem to have lost Nagamitra. Is there anybody else who could translate for me? Service not there. I just call. He's joining back now. Okay, good. Yeah. We need to have to
Two translator, I think. Yeah, he's back. Sorry, Devamitra. It's okay. It's electricity, you know that. Electricity. Okay, I understand. Thank you. Yeah. We have a constant Right. supply in London. Go ahead. So Nagamitra, you're going to have to remind me what the last thing that you heard me say was. Right. You're saying about the thoughts. What was I saying about the thoughts? That was, I mean, we are not really thinking. We are making opinion. Okay, right. Well, I've lost my thread. I have to try and think my way back into that. Okay, let me just think a moment. Right. You're talking about opinions and absorbing things from outside. Yeah. So, This is not really thought, we could say. So yeah. maybe you can just repeat Yeah. repeat that. That's where I'm going to I pick up from anyway. तो वो ये कह रहे थे कि हम कई बार जो है हमारे विचार सही विचार नहीं होते, तो हमारे बहुत बार हमारे मत हम प्रस्तुत करते जो बाहरी टीवी से बोलो, न्यूज़पेपर से बोलो, या इस प्रकार की अफवाह से जो जमा करते हैं, वो होता है. So this is not really thinking at all. This kind of mental chatter that afflicts us all the time. तो ये जो एक तरीके से हमारी मानसिक जो बड़बड़ाहट है, वो हम प्रस्तुत करते हैं. We're just repeating things which perhaps we've never thought about. तो हम जो चीजें व्यक्त करते हैं, वो सही मायने में हम कभी सोचे भी नहीं होते. Things that we've heard. जो हमने खाली सुना होता है. So we don't think, we just absorb things. And I was trying to make the point that real thinking is an active process. तो हम ये मतलब नहीं जानते हैं कि जो विचार करना है, ये एक तरीके से क्रियाशील अभ्यास है. But what I've just been describing, which is what we normally think of as what we're thinking, is a passive process. मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, वो एक तरीके से जो अक्रियाशील प्रक्रिया है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. And of course, very often we don't even know where these thoughts come from. और कई बार तो हम जानते ही नहीं कि ये विचार हमारे में आए कहाँ से. What they really are is a distraction. जो हम कहते हैं वो सही देखा जाए तो वो विचलितता होती है. They're a distraction from what is our underlying mental state. और वो जो अस्थिरता होती है, विचलितता होती है, वो हमारे बहुत ही गहरे अंदर मन की दबी हुई बातें होती हैं. And very often these distractions take the form of a story in our minds. और कई बार इस तरीके की जो विचलितता है, हमारे मन में कहानियां बुनते हैं. The sort of thing that I have in mind, for example, is that I remember on many occasions in India, I've been told by somebody that he or she doesn't give me proper respect. तो ये जो बातें हैं, मैं कई बार मतलब सुना है कि बहुत सारे लोग भारत में मैंने इस तरीके से कहते हुए सुना है कि ये स्त्री और ये पुरुष मुझे उतना आदर नहीं देते हैं. So usually what has happened is that someone's behaved in a way that this person didn't like, or they felt in some way was disrespectful towards them. तो उनकी कोई हरकतें जिस तरीके से होती है, उस हरकतों से वो कहते हैं कि ये आदमी मुझे आदर नहीं करता है. So it's a kind of reaction to something that's been said usually. तो ये उस जो उनको बताई हुई बात होती है या कही हुई बात है, उस पर ये प्रतिक्रिया होती है. And there's no time for any thought, there's just a reaction. I don't like that, I disagree with that. तो ये किसी प्रकार की सोच नहीं होती. तो यहाँ एक तरीके से अपने आप को उजागर कर देते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ये आदमी को पसंद नहीं करता हूँ. And so we find an excuse really to avoid looking at our own mental state. And so it's very easy just to blame it on somebody else. तो हम यहाँ अपने आप की मनस अवस्था देखने के बजाय हम दूसरों पर अपने मत थोप देते हैं. He or she doesn't give me proper respect. वो मुझे बराबर आदर नहीं देते हैं. That's the problem. वो समस्या है. It doesn't have anything to do with me.
वो एक मेरे से वास्तविक कुछ लेना देना नहीं है। So I don't have to take any notice of what they say. मैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में ध्यान नहीं देता हूँ, And that makes me feel better. और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। And I can make myself feel even more better by telling this to somebody else. और फिर मैं वही बात किसी और को बताने में बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। Because if I tell them, of course they'll agree with me because they're my friend. और फिर मैं जब दूसरों को बताता हूँ तो मुझसे सहमत होते हैं क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। I wouldn't say this to any friend of that other person because they might say, well, you do, it's your problem. और उन लोगों को तो बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती कि जो लोग मुझे इस तरीके की सलाह देंगे कि ये तेरी समस्या है, जरा इसको संभाल। So this is just one example of the sort of thing we do. तो मैं एक उदाहरण जिस बातों को हम दोहराते हैं उसको लेकर मैंने बताया है। And so we may find, for example, sometime later we're sitting down to meditate and this incident comes back to mind. और फिर हम देखते हैं कि जब ध्यान साधना में बैठते हैं तो इस तरीके की घटनाओं की श्रृंखला हमारे मन में उत्पन्न होती है। And by this time we're completely convinced that we're right and that this person doesn't show us proper respect. और फिर कई बार ध्यान साधना में से हम तय कर लेते हैं कि वाकई में मैं सही हूँ और ये आदमी जो है ना मुझे आदर करता नहीं है। And as we start to meditate or try to meditate, this person comes to mind. और फिर जब ध्यान साधना को बैठते हैं तो ये जो व्यक्ति होता है वो हमारे मन मस्तिष्क में आता है। And if we're not careful, we might start to develop feelings of quite strong ill will against them. और अगर हमने इसको ठीक से जांचा नहीं, देखा नहीं, तो उस व्यक्ति के प्रति जबरदस्त द्वेष निर्माण होता है हमारे मन में। And if we indulge that, well, we're indulging in unskillful mental states, of course. और जब इन बातों में हम अपने आप को गुथा लेते हैं तो निश्चित ही हम तब अकुशल मानसिक अवस्था में अपने आप को रद्द कर लेते हैं। And it doesn't help me, it doesn't help the other person. और ये मुझे भी मदद नहीं करता है, ना ही दूसरों को मदद करता है। So if something like this happens when you're meditating, you have to stop. तो जब आप ध्यान साधना में इन बातों को अगर आप अनुभव करते हैं तो उसको रोकना चाहिए। And ask yourself, well, what's going on? तब अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या चल रहा है मेरे मन में? Why am I having these thoughts? क्यों मेरे मन में इन बातों की निर्मिति हो रही है? And if you start to examine your mental state in that way, you might begin to realize that you're indulging feelings of ill will and anger. और जब इस तरीके का परीक्षण अपने मन का करेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि आप सही मायने में द्वेष की जो मानसिक अवस्था है उसमें अपने आप को रत रखे हुए हैं। And that this actually has nothing to do with the other person. और ये वाकई में दूसरे आदमी से इसका कोई वास्ता नहीं है। And even if it does, that's not the most important thing. और अगर ऐसा है भी तो आपके लिए इसका कोई बहुत बड़ा मायना नहीं है। The most important thing in the moment is that that's what you feel. Your thoughts are an expression of an unskillful mental state, that is to say, anger or resentment or whatever. और अगर वाकई में आप अपना स्वयं का परीक्षण करते हैं तो आप वहाँ मान्य करेंगे कि आपकी जो मानसिकता है वो द्वेष की या उस तरीके की एक गुस्से से भरी हुई है। So this gives us an opportunity to work upon our negative mental states, upon our unskillful mental states. तो ये जो एक तरीके से अवस्था है उससे आपको अपने मन पर कार्य करने के लिए मौका मिलेगा। So there's a whole process at work. तो यहाँ एक पूरी प्रक्रिया है। Firstly, there's a stimulus from your interaction with this person. तो सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ में जो आपका मेलजोल है वहाँ उत्तेजना निर्माण होती है। And then there's a reaction, an immediate reaction against that. और फिर उस व्यक्ति के विरोध में तुरंत अपनी प्रतिक्रिया होती है। And this story arises in our mind. He did not give me proper respect. और फिर वहां से कहानियों की जो श्रृंखला है वो शुरुआत होती है और वहां तय होता है कि यह आदमी मुझे उतना आदर नहीं करता है। So that thought is on the surface. There's something else underneath that thought that we need to penetrate to get to grips with. तो ये जो एक हमारे सामने दिखा हुआ उदाहरण है, हमने उसको तह में घुसकर जाके देखना चाहिए कि और अंदर में क्या है।
Because when we react so strongly like that, it implies that there's something unskillful going on. जब हम इस बात को देखते हैं तब हमको पता चलता है कि भीतर में तो बहुत कुछ अंदर चल रहा है जो नकारात्मक है. When we blame somebody else for our bad experience in life, we have to ask ourselves, what am I feeling? जब हम किसी तरीके से किसी व्यक्ति को दोष देते हैं या फिर हम आरोप मढ़ते हैं तो वो सोचने की जरूरत है हमको कि ऐसा क्यों हो रहा है. So we have to acknowledge the feeling, let it in and feel it. हम अपने उस वेदनाओं को जानने की कोशिश करना चाहिए, उसको जाने नहीं देना चाहिए. And sometimes that might be enough. It might just simply be enough to be aware, oh, I'm just being angry. और उस तरीके से कबूल करना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं अभी फिलहाल गुस्से में हूँ या द्वेष में हूँ. And in that, because awareness can help us to really dissolve these negative mental states. क्योंकि हमारी जागृति जो है वो इन परिस्थितियों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए मदद करती है. Or we might feel, well, no, this is not enough. I need to develop maitri towards this person. या फिर हमको इस तरीके की भी भावना निर्माण होती है कि मुझे इस व्यक्ति के प्रति मैत्री का विकास करना है. And so this is how we try to deal with our mental states. This is investigation of mental states. तो इस तरीके से अपने आप को जानना यानी यही अपने मन को खोजना है या मन को अलग-अलग करके देखना है. So this is the sort of thing that can happen in meditation. ये ही बातें जो है ध्यान साधना में हमारे सामने प्रस्तुत होती है. And of course, so that you can see there's an intimate relationship between what we're thinking and what we're feeling. What we are thinking is usually an expression of some underlying feeling. तो ये हमको हमारी जो सोच है और हमारी जो वेदना है उसको अलग करने में मदद करती है. और कई बार ये साबित होता है कि जो गहराई में जो हमारी वेदना है वो वेदनाओं को नहीं जानने की वजह से हम विचारों को प्रस्तुत करते हैं. Or if it's not that, it's a sort of a way of distracting ourselves from what that underlying feeling, which is unpleasant and we don't want to feel it. और फिर उसी के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि जो कुछ भी मुझे प्रतिक्रियात्मक जो महसूस हो रहा है वो वाकई में हम चाहते नहीं है कि वैसा हो. So be very careful when you find yourself blaming somebody for your bad experience. तो इसीलिए जब कभी आप किसी और को आरोप करते हैं तो अपनी वेदनाओं को देखना बहुत जरूरी है. So this gives you some idea of what we mean by this whole process of investigating mental states. तो आपको ये सारी जो बातें हैं उसमें से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने मन को धम्म विचय क्या होता है उसको जान सकते हैं. But it's not just something that we can do when we meditate. Obviously, that's perhaps the most easy place in which to do this. तो ये मतलब ध्यान साधना के माध्यम से अपने आप को देखना ये मतलब ही है मगर ये कोई आसान नहीं है. But I also mentioned when I was when I posed the question, well, how do we go about this? I mentioned the practice of solitude. तो मैंने बताते बताते ये भी बताया था कि दूसरी जो बात थी उसमें कि एकांत में रहना, एकांतवास करना, उसको भी मैंने जिक्र किया था. Now, I know that this is a very difficult thing for people in India to do. मुझे पता है कि भारतीय लोगों को इस तरीके का करना बहुत असंभव है. There are objective difficulties and there are also subjective obstacles. तो यहाँ वस्तुनिष्ठ भी तकलीफ है और आत्मनिष्ठ भी तकलीफ है. We all know it's so difficult to get away from other people in India. हमको पता है कि भारत में अन्य लोगों के को छोड़कर रहना बहुत मुश्किल है. But it is possible. मगर ये संभव भी है. It's probably very difficult for most of you to get away on what I would call a solitary retreat. मैं जानता हूँ कि ये जो सॉलिटरी या जो एकांतवास है वो कठिन है. Partly because there are very few facilities, there are very few places that you can go. उसमें के बहुत सारी जो बातें हैं वो ये है कि ऐसी बहुत सारी जगह कमी है जहाँ हम उस तरीके की बातों को जा सके और रह सके. But let's leave that to one side. I know it is difficult for you, but there are subjective difficulties
the difficulties in our own minds, and I think we can at least think about them. तो मतलब ये जो वास्तविक बात है उसको छोड़ दो, पर जो व्यक्तिगत जो तकलीफ है वो भी तो है. Nagamitra, I hope you'll forgive me for this, but I have a little story about you. Oh gosh, so I'm going to be exposed. Okay. So I remember many years ago, Nagamitra told me he was going on solitary retreat. तो बहुत साल पहले नागमित्र ने मुझे बताया था कि वो एकांतवास के लिए जाने वाले हैं. I was very impressed. मैं बहुत प्रभावित हुआ था. I said, "How long are you going for?" तो मैंने पूछा कि कितने दिन के लिए जाने वाले हो? I think it was for 5 days. It might have been longer. और मैंने कहा था कि मैं 5 दिन के लिए जाने वाला हूँ. And then Nagamitra told me that he was going on solitary retreat with Nagaketu. और फिर मैंने बताया था कि मैं एकांतवास में नागकेतु के साथ जाने वाला हूँ. So I had to say, well, Nagamitra, this is not a solitary retreat. और मैंने बताया था कि ये एकांतवास नहीं है नागमित्र. When you go on solitary retreat, you go on your own. और जब भी आप एकांतवास जाते हो तो अकेले जाओ. Now, but we had been there 10 days. Oh, was it? Okay, fine. Good. But why do you go away on solitary retreat with somebody else? तो हम दूसरों के साथ में एकांतवास को कैसे जाए? Well, of course you can't do that. It's not a solitary if there's somebody else present. निश्चित ही हम किसी के साथ में एकांतवास नहीं कर सकते हैं. And it may be a very positive thing to go away for several days with one of your good Dhamma friends. और निश्चित ही मतलब किसी अच्छे दोस्त के साथ में कुछ समय बिताने के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं है. But it's definitely not solitary retreat. Solitary retreat means on your own. एकांतवास का मतलब है अपने आप में अकेले जाना. So very often people are afraid of going on solitary retreat because, of course, there's the snake problem. तो बहुत सारे लोग एकांतवास करने के लिए जाना बहुत डर महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ सांप होते हैं. ये एक समस्या भी है. And I understand that could be a problem. और मैं समझ सकता हूँ कि वो भी एक समस्या हो सकती है. But I think actually it's really an excuse. मगर मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से अपना भागने का रास्ता ढूंढने वाला तरीका है. Even if you have the opportunity in India to go on a solitary retreat, the fact is you probably don't want to go on one. मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत बार इस तरीके की सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग एकांतवास नहीं करना चाहते हैं. And the reason for that is that, of course, in India, it's, as I said before, as you all know, it's very difficult to get away from other people. और जैसे कि मैंने कहा था कि भारत की अपनी एक परिस्थिति और संस्कारिकता है कि वो औरों को छोड़कर अकेले रहना बहुत मुश्किल महसूस करते हैं. You spend the whole of your lives in the presence of others, sometimes quite a large number of other people in a large family. और कई बार ये देखने में आता है कि बहुत सारे लोग अपने एक दूसरे के सहवास में पूरी जिंदगी बिताते हैं और ये बहुत ज्यादा समय तक बिताते हैं. So you're not used to being on your own. तो आप इस तरीके के आदी नहीं है कि आप अपने आप में अकेले रह पाए. And the idea of being on your own or being alone is very unappealing. It may even frighten you. और ये कई बार मतलब ये भी देखने में आता है कि लोगों को बहुत डर भी लगता है. But really, there's nothing to be afraid of. मगर मैं बताना चाहूँ तो आपको बताऊं कि ये सही में डरने की कोई बात नहीं. But I think, especially to begin with, it's not easy to be on solitary retreat. और ये भी दूसरी बात है कि एकांतवास में रहना अपने आप में बहुत कठिन भी है. Many people find it very difficult just to be alone for a few hours. और बहुत सारे लोग कुछ घंटों के लिए भी अलग रहना बड़ा उनके लिए तकलीफदायक होता है. And so what this means is that throughout our lives, probably, we seek the company of others without knowing about it. और हम अपनी पूरी जिंदगी
दूसरों के साथ बिना किसी वजह के खोजे हम उनके साथ में बिताते हैं। Because we find the presence of other people, especially our friends, especially those we feel close to, very comforting and reassuring. क्योंकि जिन लोगों के साथ में वो समय बिताते हैं वो उनके लिए बड़ा एक सुकून भरे पल होते हैं और एक क्या कहते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं। And of course, when you are alone, especially if you don't want to be alone, sometimes people experience fear and anxiety. और कई बार तो ये होता है कि अगर वो अकेले रहे तो वो बहुत ज्यादा चिंतित या फिर बड़े डरे हुए महसूस करते हैं। And in fact, when people do go into solitary retreat, especially when they're unused to it, this is very often the first thing that will arise. They feel afraid. और जो लोग मतलब इस तरीके से पहली बार प्रयत्न करते हैं निश्चित ही वो अपने जीवन में बहुत बुरी तरह भयग्रस्त महसूस करते हैं Or they feel lonely. या फिर वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं Or they feel bored. या फिर वो बहुत बार बोर महसूस करते हैं। These are very common experiences for people in solitude. तो ये बहुत सर्वसामान्य तौर पे आने वाले अनुभव लोग कहते हैं। Especially when you're not used to it. ये तब होता है जब इस तरीके की कृति आप वाकई में करते नहीं है तब। But solitude gives us a great opportunity to get to know ourselves much better. मगर जो एकांतवास है वो अपने आप को खोजने का बहुत अच्छा जरिया है। It gives us the opportunity to see things that we would not otherwise notice. ये हमको ऐसी बातें जानने को मौका देती है, अवसर देती है जो हम अपने आप को ऐसे रह के नहीं खोज सकते। I myself have spent a lot of time in solitude, in solitary retreat. मैंने अपने स्वयं में मैंने बहुत सारा समय इस तरीके के एकांतवास में बिताया है। In the course of my life, I've probably spent about 4 years completely on my own. मेरे अपने जीवन के इस अंतराल में मैंने 4 वर्ष इस तरीके के एकांतवास किए हैं। Not all at once, of course. I mean, this is over many years for short periods of about 1 month. तो मैंने इस तरीके से पूरे 4 साल इकट्ठा एक ही समय नहीं रहा हूँ। तो मेरे इस दरम्यान में कभी 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी लंबे समय के लिए इस तरीके से बिताया है। But I found it the most helpful conditions for investigating mental states. ये उस तरीके की एक मदद करने वाला अवसर होता है जहाँ मैं अपने मन को जांच सकूं या खोज सकूं। For example, if I wake up one morning in a bad mood, I can't blame it on anybody else. मान लो कि मैं अकेले जब रहता हूँ और सुबह उठता हूँ और मेरा जो मन की अवस्था है वो अच्छी नहीं रहती, तब मैं किसी दूसरों को आरोप नहीं दे सकता हूँ। It's just what I'm feeling at the moment. It's something which is completely within my own mind. ये जो भी मतलब मैं अपने मन में महसूस कर रहा हूँ ये अपने मेरे मन का है। I can remember on one occasion I was on a 1 month solitary retreat, and I was perfectly happy for the first 3 weeks, and then at the beginning of the 4th week it changed. मैं एक समय याद आता है मुझे कि मैं 1 महीने की एकांतवास कर रहा था और 3 सप्ताह मेरे बड़े अच्छे गए, मगर जो 4था सप्ताह शुरुआत हुआ And I didn't want to be there any longer. मगर वैसे ही मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। And I had no idea where this feeling had come from. और मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि ये बात मेरे में कहाँ से उत्पन्न हुई। I just wanted to get up and leave. मैं उठकर जाना ही चाहता हूँ बस। But I didn't do that. मगर मैंने ऐसा किया नहीं। What I did was I had one book with me, which was by Bhante Sangharakshita. मैंने उस दरम्यान क्या किया कि मेरे पास में एक भंते की लिखी हुई किताब थी। And it was about the great Tibetan meditator Milarepa. और वो किताब थी मिलारेपा के जीवन के संदर्भ में। And almost, I think it was about on the third page of the book, he started talking, Bhante Sangharakshita started to write about Milarepa's experience of loneliness. और वहाँ भंते जी उस किताब के तीसरे पन्ने पे ही मतलब
अकेलेपन का जो अनुभव है उसके बारे में लिखते हैं। Because Milarepa spent many years living on his own, high in the mountains in the Himalayas. क्योंकि मिलारेपा जो है बहुत हद तक मतलब इस तरीके से अपने अकेला समय जो बिताया वो हिमालय की बड़ी ऊंची चोटी पर जाके उन्होंने समय बिताया। But early on in his life, he had this experience of loneliness. और उन्होंने मतलब ये जो अनुभव है ये अकेले जो पन का है वो उन्होंने लिखा है। And Bhante Sangharashtra says, well, this is a very common experience for people in solitude, and it's actually a very positive experience. और भंते जी वहाँ लिखते हैं कि ये बहुत सारे लोगों का इस तरीके का अनुभव होता है और ये विधायक अनुभव होते हैं। Because it helps you to realize that ultimately all of us are alone. We are existentially alone. क्योंकि ये वो बात बताते हैं कि सही देखा जाए तो अस्तित्व के रूप में ही आप अपने आप में हम अकेले ही होते हैं। So just reading that helped me to see that that's exactly what I was feeling, and that was why I wanted to get up and leave. और वो पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई में मतलब क्यों इस तरीके की भावना उत्पन्न हुई थी मेरे मन में उठो और जाने की। And I was reminded, therefore, of my own higher purpose. और फिर मुझे उस बात को पढ़ने के बाद मेरे जो उच्च आदर्श है उसकी याद दिलाई। And as soon as I realized that, I could let go of the unpleasant feeling of loneliness. और जैसे ही मतलब इस आदर्श को मैंने स्मरण किया, मैंने वो जो मेरे अकेलेपन की जो वेदना भावना थी उसको मैंने छोड़ दिया। And I was perfectly happy for the rest of the retreat. और फिर मैं पूरी तरह से मतलब आनंदित था बचे हुए दिन के लिए। So this is an example, if you like, of somehow exploring and investigating one's mental states in solitude. तो इस तरीके से आप अकेले रहते हैं या एकांतवास करते हैं तो उससे आप अपने मन को खोज सकते हैं। Now, I do understand that this is very difficult for probably for most of you because of your living circumstances. मैं ये मालूम है कि आप जिस परिस्थिति में रहते हैं उनके उस परिस्थिति में ये करना बहुत कठिन है। You can't go away on solitary retreat easily, even if you wanted to. आप बहुत आसानी से या सहजता से आप एकांतवास को नहीं जा सकते अगर आप चाहते भी हैं तो। But you might be able to find somewhere nearby where you live, where you can just sit quietly. मगर आप कहीं ना कहीं उस जगह को तो खोज पाएंगे ही जहां आप जाके शांति से अकेले में बैठ सकते हैं। Somewhere where you can be alone just for a short period, just for half an hour or an hour even. आप ऐसी जगह जाकर कम से कम आधा घंटा या फिर 1 घंटा जाके बैठ सकें। And just try and sit and do nothing. Just see what happens. See if you can be aware of your mental states. केवल जाके बैठिए और कुछ भी मत करिए, केवल जो कुछ भी हो रहा है उसको जानिए। So this is a small practical thing that might help you. ये छोटी सी जो कृति है वो शायद आपको बहुत मदद कर सके। So this leads me on really to the third thing that I said about how we can investigate mental states. We just reflect, we consciously reflect upon our experience. और जो मैंने तीसरी बात कही थी कि हमने किस तरीके से अपने आप में चिंतन करना चाहिए। We don't have to be sitting down meditating to do this. हम ध्यान साधना में इस तरीके की बात नहीं कर सकते। And the sort of thing that we might find it useful to reflect upon is reflecting upon how others perceive us. हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं बैठ के कि लोग मेरे बारे में किस प्रकार से विचार करते हैं। Because if we're practicing the Dhamma, hopefully that means, especially within Triratna, it means that we're developing spiritual friends. अगर हम त्रिरत्न इस आंदोलन में हैं तो हम इस
विचारों को सोचकर ये देख सकते हैं कि हमको तो यहाँ अपनी आध्यात्मिक मित्रता का विकास करना है। And very often our spiritual friends can see us more objectively than we are able to do ourselves. और हमारे जो कल्याण मित्र होते हैं वो हमको जैसे है वैसे देख सकते हैं। So assuming there's this is coming from a basis of positive emotion, and I would hope that, well, if it's spiritual friendship, it would be, then we can listen to what they have to say. और ये जैसे कि कल्याण मित्रता के माध्यम से हम इस बात की तरफ देख सकते हैं कि हम उन कल्याण मित्रों को सुने। We may not agree with what they say, but we might not know whether or not it's true. हम उनके साथ में सहमत नहीं हो सकते हैं, मगर ये जान के जरूर ले सकते हैं कि क्या वो जो कह रहे हैं ये सही है या गलत है। But we can find some way, if we can find some time just to be alone and think about what they've said, we might begin to see, oh, well, what they say is actually, it does have some truth. अगर एकांत में इस तरीके से उन विषयों पर चिंतन कर सकते हैं और इस बात को खोज सकते हैं कि क्या वाकई में वो जो कह रहे हैं वो सच है, कुछ सच्चाई है उसमें। And you might ask yourself, well, why is it that I behave in such and such a way? और इस तरीके से मतलब हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं इस तरीके का आचरण क्यों किया हूँ। What is the mental state that underlies that aspect of my behavior? उस आचरण के लिए मेरे मन के गहराई में क्या चल रहा है। Again, it's perhaps the easiest to do this when you're completely on alone in a solitary retreat. और ये वाकई में आप जब एकांतवास में होते हैं तब आपको बहुत अपने आप को इस तरीके की परिस्थितियों को जांचने का मौका मिलता है। And it's something that you might choose consciously to do. और इस तरीके की बात को आप पुनः पुनः अपने जीवन में करने के लिए शायद आप उस तरीके की निर्णय पे आ सकते हैं। 4 weeks ago, I returned to, it might be 5 weeks ago now, I returned from another 4-week solitary retreat in Spain. मैं 5 सप्ताह पहले एक महीने की एकांतवास करके लौटा हूँ। But before I went away, 2 of my good friends, 2 people I lived with, had given me some quite strong critical feedback. मैं जब एकांतवास को जा रहा था तो जिनके साथ में मैं रहता हूँ ऐसे 2 मित्रों ने मुझे बहुत कड़े सुझाव दिए। And I took their criticism very seriously. और उन कड़े सुझावों को मैंने बहुत गंभीरता से लिया। I didn't say that I agreed with it or that I disagreed with it. I just knew that I needed to give it some consideration and reflect upon it. मैंने उनको गलत भी नहीं कहा, सही भी नहीं कहा, मगर मैंने वो ठीक से उसके बारे में मैंने चिंतन किया। So at the beginning of my solitary retreat, I decided this is what I was going to do. I was going to reflect upon what they'd said. मैं जब उस एकांतवास को गया तो मैं ये तय करके गया कि जो उन्होंने कहा उस पर मैं ठीक से चिंतन करूंगा। And in the first instance, try to see whether or not what they told me was actually true. और फिर मैं दूसरी बात ये अपने आप में जानने की कोशिश कर रहा था कि जो भी उन्होंने कहा क्या वो वाकई में सही है या गलत है। And I had plenty of time in which to think about it and to reflect upon it. और मेरे पास में भरपूर समय था उन बातों पर चिंतन करने के लिए। And I came to the conclusion that there was some truth in what they were saying, but perhaps not in all of it. मैं उस सारे चिंतन के दरमियान ये सोचा कि हाँ कुछ बात में सच्चाई है, मगर सारी बात उनकी सच नहीं है। So again, this is another example from my own life of investigating mental states. तो ये मेरे अपने जीवन से आया हुआ अपने स्वयं को खोजने का एक जरिया मैंने देखा है। So if our ultimate goal is to gain enlightenment, we have to do this. अगर हमारा अंतिम ध्येय बुद्धित्व प्राप्त करने का है तो हमें इस तरीके से अपने मन को खोजना चाहिए। We have to investigate our mental states. हमने अपनी मानसिक अवस्था को खोजना ही चाहिए। We have to listen to the feedback that other people give us. जो हमारे मित्र है वो जो भी हमको सलाह देते हैं, हमको
मशवरा देते हैं उसको सुनना भी चाहिए। We have to see what we can learn from that. हमको ये देखना चाहिए कि उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ। And also, even just when we're meditating, whatever arises spontaneously, we have to investigate it. और जो भी उस दरम्यान मेरे मन में उत्पन्न होती भावना हो वो मैंने जांचना चाहिए। And if necessary, ask ourselves difficult questions. और हमने अपने स्वयं को थोड़े से जटिल सवालों को निर्माण करना चाहिए। And try to see the truth. Excuse me. Okay. Sorry. Yeah. Go ahead. Go ahead. So we have to try to see the truth of what we what underlies our experience, or of what other people might say to us. और हमने लोगों ने हमको क्या कहा, कौन सी बातें हमको बताई, उनके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। And this is very important because it really does help us to change for the better. ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमको अपने आप में बदल करने के लिए मदद करती है। It helps us to examine our habits. ये हमारी अपनी आदतों को जांचने के लिए मदद करती है। It gives us the opportunity to change them if necessary. ये हमको एक तरीके से अपने आप में बदल करने के लिए मौका देती है। And slowly, as we do this, and we need to keep on doing it, I've been doing it all my life, slowly, you change. और जो भी हमारे ध्यान में आता है कि इन आदतों को मैंने बदलना चाहिए, तो हमने उसको बदलना चाहिए। मैं अपने पूरे जीवन भर इस तरीके का अभ्यास कर रहा हूँ। You will have greater self-awareness. आप इस तरीके से अपने आप में आपकी जागरूकता का स्तर बहुत ऊंचा कर लेते हैं। And that greater self-awareness will also help you to understand other people better. और जिस तरीके की आपकी ऊंची जागृति होती है, उससे आप औरों को भी ठीक से जान पाते हैं। It will help you to empathize more with them. उनके साथ में आपकी सहानुभूति बढ़ाने के लिए मदद करती है। And in this way, it helps us to slowly move further on towards realizing the ideal of enlightenment. और इस तरीके से धीरे-धीरे आपके जीवन का जो आदर्श है, उस तक पहुंचने के लिए या उसको जांचने के लिए आपको मदद मिलती है। So that's enough today, I think, on the topic of investigating mental states. तो आज के इस प्रसंग में मैं समझता हूँ कि धम्मविचय के लिए जो भी मैंने बातें करी है, वो पर्याप्त है। So tomorrow, of course, I'll move on and start to speak about virya, about energy. और कल मैं वीर्य या फिर जो कुशल कार्य करने के लिए शक्ति उत्साह है, उसके बारे में कहूँगा। But now it's time, if you have any, to put your questions. मगर अभी आपके पास अगर कोई आपके पास समय है कि आप मुझे जो भी आपके मन में उत्पन्न हुए सवाल है उसको पूछें।